हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। देखिए जी, आज मैं ये लेक्चर उर्दू लैंग्वेज में अपलोड कर रहा हूँ। हमारा जो टॉपिक है वो है फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी FTIR। ये रिसर्च मेथडोलॉजी में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। किसी भी हमारे पास अगर सैंपल है, उसको अगर हम उसको चेक करना हो तो हम इस ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं। इस को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इंफ्रारेड रीजन क्या होती है। इंफ्रारेड रीजन जो रेडिएशन होती हैं वो लाया करती हैं विजिबल और माइक्रोवेव पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। मीन्स हमारे पास बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होते हैं ना, तो उसमें जो विजिबल और माइक्रोवेव के दरमियान जो रेडिएशन लाई कर रही होती है उनको हम कहते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन। इंफ्रारेड वेव है वेवलेंथ। अब जो इनकी वेवलेंथ होती है वो विजिबल से ज़्यादा होती है और जो माइक्रोवेव है उससे शॉर्टर होती है, जबकि जो फ्रीक्वेंसी है इसकी अपोजिट होती है, वो लोअर होती है विजिबल में और हायर होती है माइक्रोवेव में। और उसके बाद इसको तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया, नियर इंफ्रारेड और उसके बाद मिड और उसके बाद फार। अब इसकी सोर्स के बारे में बताया गया कि प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन इज थर्मल रेडिएशन। इट इज द रेडिएशन प्रोड्यूस्ड बाय द मोशन ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल इन एन ऑब्जेक्ट। द हायर द टेम्परेचर, मोर द एटम एंड मॉलिक्यूल मूव एंड द मोर इंफ्रारेड रेडिएशन दे विल प्रोड्यूस। अब जो हमारे पास IR का प्रिंसिपल है वो क्या है, वो कहता है कि मॉलिक्यूल्स वाइब्रेशन टेक्स प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ IR रेडिएशन व्हेन अप्लाइड इंफ्रारेड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। मतलब ये कि एक जो सैंपल है जिसको हमने उसको मेजर करना है, तो हम क्या करेंगे, उसको जब रखेंगे तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी के ऊपर वो चीज़ वाइब्रेट करने लग जाएगी, और जब वो वाइब्रेट करेगी तो हम उसको मेजर कर लेंगे। बिल्कुल ईजी है ये, आगे आप देखेंगे। ये देखिए जी, ये ऑपरेटर्स है FTIR का, आगे इसके बारे में वजाहत की हुई है मैंने। कहते हैं कि FTIR स्टैंड फॉर फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड spectroscopy. The preferred method of infrared spectroscopy. In infrared spectroscopy, IR radiation is passed through a sample. Some of infrared radiation is absorbed by the sample and some of it is passed through. The resulting spectrum represents the molecular absorption and transmission, creating a molecular fingerprint of the sample. Like a fingerprint, no two unique molecular structures produce the same infrared spectrum. This makes इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी यूजफुल फॉर सर्वर टाइप ऑफ एनालिसिस। अब इस लाइन की जो आपको समझ आएगी वो नेक्स्ट स्लाइड में आएगी, जिसमें मैंने डायग्राम बनाई हुई है। तो वो कहता है कि व्हाट इन्फॉर्मेशन, अब इससे हमें क्या मिलेगा। एक तो हम इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे अननोन मटेरियल को, उसके अलावा हम डिटरमाइन कर सकते हैं क्वालिटी और कंसिस्टेंसी ऑफ सैंपल, एंड इट कैन डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कंपोनेंट इन द मिक्सचर। अब इसका एक और एडवांटेजेस है कि ये ज़्यादा यूज़ क्यों होता है, FTIR की सुपीरियरिटी क्यों है। वो कहता है कि डिस्पर्सिव इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर सफर फ्रॉम सर्वल डिसएडवांटेजेस। अब जो दूसरे होते हैं ना स्पेक्ट्रोस्कोपर, उसके कुछ नुकसान हैं। वो क्या है, एक तो होती है उनकी सेंसिटिविटी, उसके बाद उसकी होती है स्पीड, और उसके बाद होती है उसकी वेवलेंथ एक्यूरेसी। मोस्ट ऑफ लाइट फ्रॉम द सोर्स डज नॉट in fact pass through the sample to detector, but it is lost in the narrowness of focusing slit. Only poor sensitivity results since the spectrum takes minutes to record. The method cannot be applied to fast process. Dispersive infrared spectrometer scan over the wavelength range and disperse the light by using grating. These spectrometers suffer from wavelength inaccuracies associated with the backlash in the mechanical movements, such as in the rotation of mirror and grating. An entirely different principle is involved in Fourier transform infrared spectroscopy, which centers on Michelson interferometer, so that the method can also be called interferometric infrared spectroscopy. अब असल में इस पायरे का मतलब ये है कि जो दूसरे होते हैं ना, उनमें इशू आ जाता है सेंसिटिविटी का या स्पीड का या वेवलेंथ का, लेकिन जो हमारे पास होता है ना FTIR, इसमें ये नहीं होता। इसके में हम यूज़ कर रहे होते हैं माइकलसन इंटरफेरोमीटर का। अब इसके फ़ायदे क्या हैं। एक तो वो कहता है कि ये नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक है। इट प्रोवाइड अ प्रेसिज मेजरमेंट मेथड विच रिक्वायर नो एक्सटर्नल कैलिब्रेशन। इट कैन इंक्रीज स्पीड collecting a scan every second, increase sensitivity, optical throughout mechanical sample with only one moving part. अब ये डायग्राम जब हम देखेंगे आपको समझ आएगी। ये डायग्राम है, ये आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद अगर हम देखें ना डिस्पर्सिव स्पेक्ट्रोमीटर और FTIR में फ़र्क क्या है। जो डिस्पर्सिव होते हैं ना वो मेजर करते हैं IR स्पेक्ट्रम,
और इसके लिए ना काफ़ी टाइम चाहिए होता है, और ये जो स्पेक्ट्रम है उसको मेजर करने के लिए जस्ट फ्यू सेकंड लगाते हैं और मेजर कर लेते हैं। डिस्पर्सिव स्पेक्ट्रोमीटर का एक और चीज़ ये नुकसान ये है कि डिटेक्टर ओनली रिसीव फ्यू परसेंटेज ऑफ एनर्जी ऑफ रीजनल लाइट सोर्स एंड हेयर इट रिसीव 50%। मतलब ये कि जो हम दूसरे स्पेक्ट्रोमीटर यूज़ करते हैं वो तो कुछ परसेंट ही एनर्जी का ना, मतलब जो हमने सोर्स से दी वो उसको ऑब्जर्व करके मेरे मतलब रिजल्ट देगा, लेकिन इसमें जब 50% उसको मेजर करेगा तो उससे जो वैल्यूज़ हैं वो हमें अच्छे मिलेंगी। अब इसकी जो थ्योरी है वो क्या है, फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म FTR स्पेक्ट्रोमेट्री डेवलप्ड इन ऑर्डर टू ओवरकम लिमिटेशन इनकाउंटर्ड विद डिस्पर्सिव इंस्ट्रूमेंट। जैसा कि मैंने पिछले एक्सप्लेन किया था कि वो जो दूसरे होते हैं उनमें ये इशू होता है कि या तो वो एक तो टाइम ज़्यादा ले रहे होते हैं, प्रोसेस लंबा हो जाता है, या फिर वो कम एनर्जी को लेता है, लेकिन जो FTIR है उसमें ये चीज़ें नहीं होती। तो एक और वजह ये भी थी कि द मेन डिफिकल्टी वाज स्लो स्कैनिंग प्रोसेस, अ मेथड फॉर मेजरिंग ऑल इंफ्रेंस फ्रीक्वेंसी सिमिल्टेनियसली रेदर देन इंडिविजुअली वाज नीडेड। अब उसमें क्या होता था कि जो दूसरे होते थे उनमें एक एक फ्रीक्वेंसी हम मेजर करते थे अलग अलग, लेकिन इसमें हम सारी कर सकते हैं एक ही मतलब चक्कर में। वो आगे जब डायग्राम देखोगे ना आपको समझ आ जाएगी। अब ये सारी उसकी थ्योरी है, उसमें वो बता रहा है कि बीम स्प्लिटर्स होते हैं, फ्लैट मिरर्स होते हैं, एक मूव कर रहा होता है एक मूव नहीं कर रहा होता। इसी तरह ये आगे उसके बाद इंटरफेरोग्राम बताई हुई है, ये हम डायग्राम देखेंगे ना यहाँ समझ आएगी। ये देखिए ये डायग्राम है। अब क्या होगा कि ये एक मिरर है जो कि मूव कर रहा है, देखें इस तरफ भी और इस तरफ भी। तो क्या होगा जब सोर्स से लाइट जाएगी यहाँ पर पड़ेगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके यहाँ जाएगी और यहाँ से फिर वापस रिफ्लेक्ट होके यहाँ आएगी, पार्शली ट्रांसमिट होगी पार्शली रिफ्लेक्ट होगी, कुछ ऊपर जाएगी और कुछ यहाँ से फिर इस तरफ चली जाएगी। अब क्या होगा, ये वाला जो मिरर है मूविंग मिरर, ये मूव होगा। इसके मूव होने से क्या होगा, जब ये इसकी करीब की तरफ आएगा तो वो स्पीड में इजाफा कर देगा, और जब दूर जा रहा होगा तो वेव टकरा के वापस आएगी तब स्पीड में कमी होगी। तो इससे ये होगा कि एक एक लम्हे में स्पीड बढ़ भी रही होगी और कम भी हो रही होगी। तो इससे क्या होगा कि हम डिफरेंट वेवलेंथ मेजर कर लेंगे एक ही मतलब राउंड में। तो इसकी एक और डायग्राम यहाँ देखें, ये एक IR सोर्स है, इसकी लाइट है यहाँ पर पड़ी, ये नीचे सैंपल पड़ा हुआ था। लाइट क्या होगी, कुछ आगे ऊपर जाएगी, ऊपर जाने के बाद उसके बाद ये इसको टकराने के बाद ये वापस आएगी, यहाँ से कुछ इस तरफ चली जाएगी रिफ्रैक्ट हो जाएगी और कुछ नीचे आएगी। अब ये वाला जो मिरर है ये मूव कर रहा होगा, जब करीब आएगा तो उसकी स्पीड में इजाफा कर देगा और जब दूर जाएगा तो उसमें कमी आ जाएगी। और उसके बाद इस सैंपल से इस डिटेक्टर को हम मेजर कर लेंगे और ये हमारे पास कुछ वैल्यूज आ जाएंगी, इस तरह से ग्राफ आ जाएगा। देखिए ये ऊपर नीचे हो रहा है। अब नीचे होने का मतलब ये है कि जब ये दूर जा रहा होगा तो वैल्यू कम हो जाएगी और जब ये मिरर करीब आ रहा होगा तो उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। अब इसके अंदर जो सैम्पलिंग टेक्निक है, इसमें हम लिक्विड सैंपल यूज़ कर सकते हैं, सॉलिड सैंपल यूज़ कर सकते हैं और गैस सैंपल्स भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम तीनों तरह के सैंपल यूज़ करके उनका IR स्पेक्ट्रम मेजर कर सकते हैं। उसके बाद इसका प्रोसेस है, इसमें वही दोबारा बताया हुआ है कि सोर्स रखते हैं, सोर्स के बाद इंटरफेरोमीटर होता है, फिर सैंपल होता है और उनके बाद डिटेक्टर और एंड में कंप्यूटर होता है। ये सारे रिजल्ट को ना मेजर करके ग्राफ की शेप में हमें प्रोवाइड करता है। अब इसकी एडवांटेजेस क्या है, पहला एडवांटेजेस इसकी स्पीड है, वो ये कि अब देखिए ना मैंने कहा था कि कुछ सेकंड में ही वैल्यू दे देगा दूसरों की निस्बत जो कि कुछ बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं। बिकॉज ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज आर मेजर्ड सिमल्टेनियसली। देखिए अब एक मतलब एक ही राउंड में डिफरेंट फ्रीक्वेंसी वो मेजर कर रहा है, क्योंकि कभी वो वेवलेंथ बढ़ रही है कभी कम हो रही है। तो इसका एक फ़ायदा ये है। दूसरा इसके अंदर जो फ़ायदा ये है कि इसकी सेंसिटिविटी जो कि इम्प्रूव हो गई है FTIR के for many reasons. The detectors employed are much more sensitive. The optical throughout is much higher, which result is much more lower noise level, and the fast scan enable to co-addition of several scan in order to reduce random measurement noise to any desired level. मैकेनिकल सिंप्लिसिटी आप देखें ये वेरी सिंपल है। इसमें बस एक मसला है कि जो मिरर मूव कर रहा होता है उसको हमने ध्यान से यूज़ करना होता है, बाकी तो हर चीज़ मतलब फिक्स्ड है ना, उससे ब्रेक डाउन नहीं होता इसमें। और ये कैलिब्रेटेड भी होता है, हीलियम नियॉन लेज़र यूज़ करते हैं इसके लिए। थैंक यू। अगर आपने इस तरह के कोई और लेक्चर्स चाहिए आपको तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको शेयर करूँगा। और उसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन हो FTIR से रिलेटेड वो आप पूछ सकते हैं। और उसके अलावा ये PPT
मैंने अपनी रिसर्च में ये बनाई थी। अगर किसी को चाहिए तो मैं वो भी सेंड कर सकता हूँ, वो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं उनको मतलब व्हाट्सएप के थ्रू प्रोवाइड कर दूँगा।